दी इनएचनेटेड फॉरेस्ट एडवेंचर। एक जमाने में एक सरजमीन में बहुत दूर बुलंद और बाला पहाड़ों और लुढ़कती हुई पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ एक जादुई जंगल था जिसे सिल्वान वुड कहा जाता था। ये जादुई जंगल शरारती पक्षी से लेकर अक्लमंद पुराने अलिफालू तक हर तरह की मखलूक का घर था। सिल्वान वुड के कल्ब में एक शानदार दरख्त खड़ा था जिसे एल्डर ट्री कहा जाता है। इसकी शाखें आसमान तक पहुंच गईं और उसकी जुड़ें जमीन की गहराइयों तक फैली हुई थी जो उसे जंगल की रूह से जोड़ती थी। लेजेंड यह था कि एल्डर ट्री के पास सबसे बड़े जादू को खोलने की किलीद थी। जंगल के बिल्कुल पर एक आरामदेह कॉटेज में लीरा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। लीरा गांव के किसी दूसरे बच्चे के बरक्स थी। वो एक बेहद तजस्सुस और मुहिम जोई का जज्बा रखती थी जो उसे जंगल के असरार की तरफ खींचती थी। एक धूप की सुबह जब लीरा अपने बाग में खेल रही थी, उसने अपना नाम पुकारते हुए एक नम आवाज सुनी। उसने चौंक कर उधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसने फूलों के बिस्तर के करीब एक छोटा सा स्प्राइट मंडलाते देखा। हेलो, छोटी स्प्राइट ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। मैं इलारा हूँ, एल्डर ट्री का मुहाफिज। जंगल बहुत खतरे में है और सिर्फ आप ही इसे बचाने में मदद कर सकते हैं। लीरा की आंखें जोश से फैल गईं। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने बेताबी से पूछा। इलारा ने वजाहत की कि एक कदीम जादू टूट गया था और अब तारीख कुव्वतों ने सिल्वान वुड को पीछे छोड़ने की धमकी दी है। तवाज़ुन बहाल करने के लिए लीरा को 3 जादुई अशिया तलाश करने की जुस्तजू में निकलना होगा: मूनस्टोन, सूरजमुखी का तावीज और चांदी की चाबी। एक पुरज़्म मंजूरी के साथ लीरा ने चैलेंज कबूल किया। अपनी हिम्मत और इलारा के तैयार करदा नक्शे के सिवा कुछ नहीं से मुसल्ला वो जादुई जंगल की गहराइयों में चली गई। इसका पहला पड़ाव मूनलट ग्लेड था, जहां कहा जाता है कि मूनस्टोन छुपा हुआ है। ग्लेड एक नम चांदी की रोशनी में नहाया गया था और हुआ रात के मखलूकात के नमगूंज से भरी हुई थी। एक तवील तलाश के बाद लीरा ने आखिरकार विलो के दरख्त की जड़ों के दरमियान वाक़े मूनस्टोन दरियाफ्त किया। इसके बाद उसने सूरजमुखी के खेतों का सफर किया जहां सूरजमुखी के तावीज के झूठ बोलने की अफवाह थी। जहां तक आंख नजर आती थी फैले हुए खेत सुनहरी पंखुड़ियों से जले हुए थे जो सूरज की तरफ मुड़ते थे। यहीं पर लीरा का सामना सूरजमुखी के अस्प्राइट्स के एक दोस्ताना ग्रुप से हुआ जिसने उसे एक बुलंद सूरजमुखी के नीचे छुपा कीमती तावीज तलाश करने में मदद की। आखिरकार लीरा ने क्रिस्टल क्यूरेंस की तरफ अपना रास्ता बनाया जहां कहा जाता है कि सिल्वर की एक खौफनाक बेगन की हिफाजत में है। बेखौफ उसने जोर दिया, इसका दिल तवक्को से धड़क रहा था। गारों के अंदर इसने बहादुरी और अक्ल के साथ ड्रैगन का सामना किया और उसे जंगल को नुकसान से बचाने के वादे के बदले चाबी से दस्तबरदार होने पर राजी किया। अपने कब्जे में 3 जादुई अशिया के साथ लीरा एल्डर ट्री में वापस आई जहां इलारा इसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने मिलकर कदीम रस्म अदा की, अंधेरे को रोशन करने के लिए मूनस्टोन, गर्मी और रोशनी लाने के लिए सूरजमुखी का तावीज और एल्डर ट्री की मुकम्मल ताकत को खोलने के लिए चांदी की चाबी का इस्तेमाल किया। जैसे ही जादू जंगल में फैल गया, तारीख कुव्वतों को निकाल दिया गया और सिल्वान वुड को बचाया गया। दरख्त शुक्रगुजारी से झूम उठे और जंगल की मखलूक अपनी नई आजादी का जश्न मनाने के लिए उभरे। इस दिन से लीरा को पूरे मुल्क में हीरो के तौर पर सराहा गया, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये जाना था कि उसने जादू के जंगल और इसे घर बुलाने वाले तमाम लोगों की हिफाजत में मदद की थी। और जब उसने शाहाना एल्डर ट्री की तरफ निगाहें उठाईं तो वो जानती थी कि उसकी मुहिम जोई अभी शुरू हुई थी।